डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनवर्सेस अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम मैट्रिसेस को उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपने रियल नंबर्स को पढ़ा, रियल नंबर्स का सेट है तो उसमें रियल नंबर्स पे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के ऑपरेशंस भी डिफ़ाइन किए और हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा कि रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। सिमिलरली हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन को पढ़ा और इससे हट के आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को भी हमने पढ़ा। सिमिलरली जब हमारे पास एक सेट हो, मैट्रिसेस का सेट हो, तो हम उन मैट्रिसेस के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या वहाँ पे इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस पॉइंट पे गौर करें। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस सम ऑफ द अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशंस. We will see that many of these basic rules of arithmetic for real numbers hold for matrices, but we will also see that some do not. तो यहाँ पे जिस तरह हमने रियल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया था, तो कई प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होती हैं, वो मैट्रिसेस के लिए भी सेटिस्फाई होती नज़र आएंगी। लेकिन कई इस तरह की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी जो रियल नंबर्स के लिए तो होल्ड करती थी, लेकिन मैट्रिसेस के लिए वो होल्ड नहीं करती। इसलिए आपने मैट्रिसेस के केस में इस चीज़ पे गौर करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि होल्ड नहीं करती। यहाँ पे आप देखें तो ये थ्योरम है जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स अरिथमेटिक टाइटल दिया गया है। इसमें जो शुरू में बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम रियल नंबर्स के केस में तो इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन मैट्रिसेस के केस में आपने पढ़ा हुआ है कि दो मैट्रिसेस कब ऐड होते हैं, कब सब्ट्रैक्ट होते हैं, कब मल्टीप्लाई होते हैं। ये चीज़ें अगर आपको पता हैं तो फिर आप आसानी से इन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आपको सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है मैट्रिसेस का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिसेस पे ऑपरेशंस डिफ़ाइन करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने स्टार्ट में कहा है, एज्यूमिंग दैट द साइजेस ऑफ द मैट्रिसेस आर सच दैट द इंडिकेटेड ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड, द फॉलोइंग रूल्स ऑफ मैट्रिक्स अरिथमेटिक आर वैलिड। तो यहाँ पे वो पहले ही इस बात को क्लियर कर रहा है कि हम यहाँ पे जो ए बी सी की फॉर्म में मैट्रिसेस दे रहे हैं, तो इनके साथ हम ये तो नहीं लिख रहे कि इसमें से स्पेसिफिक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, लेकिन हम ये हमारे माइंड में ये क्लियर है कि जो भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ऐसा है कि वो ऑपरेशन जो उनके दरमियान डिफ़ाइन हो रहा है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं कम्प्लीटली। जिस तरह अगर आप देखें तो दो मैट्रिसेस कब ऐड होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे आप देखें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें ए और बी ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे एज्यूम ये किया हुआ है कि ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है इस प्रॉपर्टी के अंदर, तभी वो आपस में ऐड हो सकते हैं। इसी तरह जब आप प्रॉपर्टी सी पे आते हैं तो यहाँ पे आपने देखा मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बी के नंबर ऑफ़ कॉलम और सी के नंबर ऑफ़ रोज़ आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से जो आउटपुट आएगी वो भी एक मैट्रिक्स होगा, तो उसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी वो ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए, तभी हम ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो शुरू में इसने बात लिखी है मैट्रिसेस के साइज़ की कंपैटिबिलिटी के बारे में, वो इस वजह से लिखी है कि अगर आप अलग-अलग इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें तो फिर आप ये प्रॉपर्टीज़ सिंप्लिसिटी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, फिर वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि मैट्रिसेस के ऑर्डर्स उसी हिसाब से हैं जो उनके दरमियान डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें कह रही है कि ये मैट्रिक्स ए और बी, अगर हम ए को पहले लिखें और फिर बी को बाद में लिखें और इन्हें आपस में ऐड करें तो आंसर सेम होगा कि अगर हम बी को पहले लिखें और ए को बाद में लिखें। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन।
तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन ये मैट्रिसेस में सेटिस्फाई होता है, जिस तरह रियल नंबर्स के केस में भी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है। सिमिलरली बी पॉइंट जो है इसमें हमारे पास a प्लस इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन है, तो ये भी मैट्रिसेस के केस में होल्ड करते हैं। यहाँ पे जो भी लॉज लिखे हुए हैं ये सारे वो लॉज हैं जो मैट्रिसेस के केस में होल्ड होते हैं। थर्ड केस अगर आप देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि a इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी, कि अगर a b और c कंपेटिबल हों मल्टीप्लिकेशन के लिए तो b और c को अगर पहले मल्टीप्लाई करके फिर लेफ़्ट साइड से, यहाँ पे इस चीज़ को माइंड में रखें कि जो ऑर्डर लिखा हुआ है आपने उस ऑर्डर को चेंज नहीं करना, b अगर पहले है c बाद में है तो एज़ इट इज़ इस तरह प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अगर आप इसे चेंज कर लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में तो इस तरह भी होता है कि जब आप c को पहले ले आएँ तो शायद मल्टीप्लिकेशन भी ना कर सकें, तो इसलिए b को अगर लेफ़्ट साइड से c के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उसका जो आंसर आए मींस b इंटू सी, उसे लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया जाए मैट्रिक्स a के साथ। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि मल्टीप्लिकेशन कंपेटिबल है, तो जो आंसर आएगा इस सारे एक्सप्रेशन का लेफ़्ट हैंड साइड पे वो इक्वल होगा कि राइट हैंड साइड पे आप a को लेफ़्ट साइड से b के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर जो आउटपुट आए उससे लेफ़्ट साइड से c मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल होंगी और इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिसेस के केस में एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। इसके बाद हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें कहा जा रहा है कि अगर b और c को ऐड किया जाए और फिर जो आंसर आए उसे लेफ़्ट से a से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिज़ल्ट सेम होगा कि अगर हम लेफ़्ट से a को b के साथ मल्टीप्लाई करें, सिमिलरली लेफ़्ट से a को c के साथ मल्टीप्लाई करें और दोनों का जो आंसर हो उन्हें सम अप कर लें, तो ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सिमिलरली ई पार्ट के अंदर कहा जा रहा है b प्लस सी इंटू ए इज़ इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। अगर आप इसे d पार्ट के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे राइट साइड से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जस्ट ये फ़र्क है, लेकिन इस केस में भी दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल हैं, तो ये रूल हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। इसके बाद f पार्ट के अंदर कहा जा रहा है कि अगर आप b में से c को सब्ट्रैक्ट करें और लेफ़्ट साइड से मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करें तो जो आउटपुट आएगी वो सेम होगी कि अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करें फिर a को c से मल्टीप्लाई करें और n का डिफरेंस ले लें मींस ab माइनस ac, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। इसके बाद प्रॉपर्टी g है जिसमें कहा जा रहा है कि b माइनस सी इंटू ए इज़ इक्वल टू बी ए माइनस सी ए, मीन्स अब हम मैट्रिक्स को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर भी आपके पास ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगी। इसके बाद आप प्रॉपर्टी h को अगर देखें तो अगर हमारे पास a एक स्केलर हो और b और c दो मैट्रिसेस हों तो b प्लस c अगर सम कैलकुलेट करके उसे स्केलर a से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर सेम होगा कि अगर हम इंडिविजुअली मैट्रिक्स b और c को स्केलर a से मल्टीप्लाई करके फिर उनका सम ले लें, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो आयथ प्रॉपर्टी है उसमें कहा जा रहा है b माइनस सी अगर कैलकुलेट करें और उसे लेफ़्ट साइड से a से स्केलर a से मल्टीप्लाई कर दें तो रिज़ल्ट सेम होगा कि अगर हम इंडिविजुअली मैट्रिक्स b को a से मल्टीप्लाई करें और मैट्रिक्स c को स्केलर a से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो a b माइनस ए सी इक्वल होगा a इंटू बी माइनस सी। यहाँ पे a जो है वो स्मॉल a स्केलर है। इसके बाद जेथ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो स्केलर्स हों a और b और कैपिटल C हमारे पास एक मैट्रिक्स हो तो a प्लस b जो स्केलर्स का सम है उसे अगर हम सम पहले कैलकुलेट करके फिर मैट्रिक्स C के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर सेम होगा कि हम इंडिविजुअली मैट्रिक्स C को के साथ स्केलर a को भी मल्टीप्लाई करें, स्केलर b को भी मल्टीप्लाई करें और फिर इनका सम ले लें, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि अगर आप स्केलर्स का डिफरेंस लें और फिर उसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड साइड पे स्केलर्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उनका डिफरेंस लें तो फिर भी आंसर सेम होगा। इसके बाद हमारे पास जो एल प्रॉपर्टी है उसमें कहा जा रहा है अगर ए और बी स्केलर्स हैं और सी एक मैट्रिक्स है कैपिटल सी, तो अगर सी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए स्केलर बी के साथ और फिर जो आउटपुट आए उसे लेफ़्ट साइड से हम स्केलर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर सेम होगा कि हम अगर पहले दोनों स्केलर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर उस आउटपुट को मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों केसेस में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में इक्वल होगा। और हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट प्रॉपर्टी लिखी गई है उसमें कहा जा रहा है कि अगर हम मैट्रिक्स बी और सी ऐसे मैट्रिक्स हों जो कंपैटिबल हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम उन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करके उससे स्केलर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम होगा कि अगर हम मैट्रिक्स बी को पहले स्केलर ए से मल्टीप्लाई करके फिर उसे लेफ़्ट साइड से मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या स्केलर ए को मैट्रिक्स सी के साथ पहले मल्टीप्लाई करके फिर मैट्रिक्स बी को ए टाइम्स सी के साथ लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन तीनों केसेस में आंसर आपका सेम होगा। तो ये हमारे पास कुछ अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज़ थी मैट्रिसेस की जो कि होल्ड करती हैं। तो जब भी आप मैट्रिसेस का एक सेट कंसिडर करते हैं और आप ये कहते हैं कि वो जो सेट है वो एक वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो ये माइंड में रखें कि एक मैट्रिक्स के सेट का वेक्टर स्पेस होने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि उस सेट के अंदर सारे मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे एडिशन को भी डिफ़ाइन करना है। तो एडिशन दो मैट्रिसेस की तभी हो सकती है जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। तो इसलिए जब भी हम एक मैट्रिसेस के सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करते हैं तो उस सेट के अंदर हम वो मैट्रिसेस लेते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। उसके बाद आपको ये प्रॉपर्टीज़ देखने से कुछ प्रॉपर्टीज़ पता चल गई होंगी जो वेक्टर स्पेस के केस में भी हमें प्रूव करनी होती हैं। तो हम जब एक मैट्रिक्स के सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करने जाते हैं तो उसमें हमने ये भी देखना होता है कि क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिसेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो आपने देखा कि ये रिज़ल्ट हमें बता रहा है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मैट्रिसेस सेटिस्फाई करते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। आई होप इसी तरह आप जब ख़ुद से मैट्रिसेस के सेट्स को डिफ़ाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ क्लियरली नज़र आएगी। इसके बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम मैट्रिसेस के केस में इन प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें कहा जा रहा है एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, बी है और सी है, और हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो हमने यहाँ पे बी थ्योरम के अंदर भी पढ़ी थी। तो हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए है, बी मैट्रिक्स भी है और सी मैट्रिक्स भी, और इनके ऑर्डर्स इस तरह हैं कि जो मल्टीप्लिकेशंस हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर परफॉर्म करते हैं वो उसके लिए ये कंपैटिबल हैं, तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को इन मैट्रिसेस के लिए चेक करेंगे। तो मैं ऑर्डर को पहले क्लियर कर देता हूँ। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3/2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2/2 और मैट्रिक्स सी का ऑर्डर है 2/2। तो आप अगर देखें तो मैं बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैट्रिक्स सी के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं। इसी तरह मैं मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं। अब आप देखें तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह है कि ए इंटू बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसके लिए हमने लेफ़्ट हैंड साइड कंप्यूट करने के लिए पहले ए इंटू बी कंप्यूट करना है। तो ए इंटू बी कंप्यूट करने के लिए पहले ए मैट्रिक्स फिर बी मैट्रिक्स लिखा, इन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आउटपुट आती है। यहाँ पे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके ये चेक कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स किस तरह आया। इसके बाद
अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो उसमें B इंटू सी है, तो B इंटू सी को भी हमने कंप्यूट किया, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है, इसका ऑर्डर है 2/2, B इंटू सी का ऑर्डर है 2/2, जबकि A इंटू बी का ऑर्डर है 3/2। इसके बाद हम लेफ़्ट हैंड साइड को कंप्यूट कर रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है AB इंटू सी। यहाँ पे AB को आपने जो इसका रिज़ल्ट है उसे पहले लिखेंगे और फिर C मैट्रिक्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि A इंटू बी का ऑर्डर है 3/2, तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, जबकि C में नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपेटेबल हैं। आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आउटपुट आती है 18, 15, 16, 39, 4 एंड 46, 39, 4 एंड 3। इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड को कंप्यूट करें तो उसमें हमने A मैट्रिक्स को लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है B इंटू सी के साथ। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स A लिखा और उसके बाद हमने उसे मल्टीप्लाई किया 10, 9, 4, 3 मीन्स B इंटू सी के साथ। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आती है 18, 15, 46, 39, 4 एंड 3, जो कि AB इंटू सी के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह से आप मैट्रिसेस, पार्टिकुलर मैट्रिसेस के लिए इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करते हैं।